हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक कॉमन डाउट आता है कि मैम जब हम आईपीएम की बात करते हैं और हम जब आईआईटी एंट्रेंस की बात करते हैं तो क्या आईपीएम इजियर है। सो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो देखिए, दोनों ही लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स हैं। अब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हिच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर गो टू एग्जाम, राइट। तो अगर हम आईपी मैट और जिप मैट की बात करें तो फोकस एरियाज क्या रहते हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैथ्स में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहता है, स्पेशली अगर हम इंदौर के पेपर की बात करें। वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, राइट। तो अब हम जैसा देख रहे हैं कि इंग्लिश इज नॉट समथिंग विच इज वेरी बेसिक। इट इज स्लाइटली गेटिंग इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड इंटरप्रिटेशन। और लॉजिकल रीजनिंग जिपमैट का हिस्सा रहता है। एक डीआई का सेट आपको आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में भी दिखता है। जबकि जेई मेंस में आपके कोर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहते हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स आप दोनों ही एग्जाम्स दे सकते हो। आईपी मैट जिप मैट स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है, राइट। बट अगर आपका जो कोर स्किल सेट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है, आप ये रियलाइज कर चुके हो कि इन डेप्थ, क्योंकि देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट जेई मेंस यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड नॉलेज, यू नीड टू रियली बी getting entrenched in the concept, and then the concepts are really huge, right? बट अगर हम आईपीएम की बात करें तो यस, मैथ्स इंक्लूडेड है बट नॉट इन डिटेल, राइट। then math level is up to class 11th, right? And there's few concepts of class 12th include, few, not all, right? and यहाँ पे तो आपका full class 11th and 12th का maths रहेगा। वर्बल सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसाइसिव रहता है, क्योंकि आपके जो इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे आपके कुछ एक्सटेंट तक, नॉट एंटायरली, कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक करी जाती हैं इन द इंटरव्यूज। और इंग्लिश के तो सॉलिड सेक्शंस रहते हैं इन रोहतक, इन इंदौर एंड इन जिपमैट। जबकि इंग्लिश या वर्बल एबिलिटी सेक्शन तो टेस्ट ही नहीं होता जेई में। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो जिपमैट और रोहतक में प्रेजेंट है, इंदौर में नहीं पूछा जाता। अगेन जेई का तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, राइट। तो साइंस सब्जेक्ट्स आईपी मैट जिप मैट में नहीं दिखेंगे आपको, जबकि कोर पार्ट ऑफ द एग्जाम रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री इन जेई मेंस। फर्दर हम पॉइंटर्स डिस्कस करें तो मैथ्स डिफिकल्टी ऐसा नहीं है कि इट्स सिंपल। वेरी ऑनेस्टली यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट्स दो, क्योंकि ये स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है तो मैथ्स की डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा इंसेनली इंक्रीज नहीं करी जा सकती, राइट। कई बार बच्चों को लगता है कि अगर हमारा बैकग्राउंड नहीं है मैथमेटिक्स का, जो ह्यूमैनिटीज के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स नहीं इंक्लूड करते, वो घबरा जाते हैं। तो ऐसे घबराने की बात नहीं, क्योंकि पेपर जब इस एजेंडा से आया कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इस पेपर को दे सकता है, स्ट्रीम न्यूट्रल पेपर है, तो एक्सेप्शनली हाई डिफिकल्टी लेवल नहीं ला सकते। बट जो कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं उसमें ट्वेल्थ का पोर्शन, जैसा मैंने कहा, देर जस्ट फ्यू टॉपिक्स, और वो भी आप को विनीत सर पढ़ाते हैं इन डिटेल। बट द आइडिया इज कि आपको यहाँ पर डरना नहीं है, और ये भी समझना है कि आपको होलिस्टिकली तैयारी करनी है। सिर्फ सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट का सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, उससे काम नहीं बनेगा। यू हैव टू गो इन डेप्थ। सो yes, some higher level aptitude is there, difficulty level is moderate, we cannot say that it is easy, right? with more IIMs getting into selections, so up difficulty level gradually increase कर रहा है। but जेई में तो इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का आपको आना जरूरी है। और जैसा मैं आपको शुरू में बता रही थी कि जो कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं जेई मेंस में वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, राइट, जहाँ पे आपको जी जान से तैयारी करनी होती है। तो अब आप कितने कमिटेड हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कितना प्यार है, कितना आप इंजॉय करते हैं, कितना आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट रहेगा, स्पेशली फॉर साइंस एस्पिरेंट्स, राइट। सो नाउ अगर ओवरऑल कंपटीशन की बात करें, अभी भी कम है। so it is not as high as it is in JEE mains, right? क्योंकि अभी भी बहुत सारे हमारे देश में बच्चे हैं जिनको आईपीएम एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है। जबकि जेई तो एवरी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हु हैज गॉट मैथमेटिक्स, वो जेई मेंस के लिए अपियर करता ही है। जिसके पास भी साइंस ली है, जिसने 11 12th में पीसीएम है, वो जेई मेंस को बाय डिफॉल्ट देता है। हाँ, कितनी सॉलिड तैयारी के साथ देता है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बट यस, देयर इज वन very important pointer, that JEE mains is a known exam, and every other student who has got science usually appears for it. So competition is significantly high in JEE mains. It is high, people are becoming more aware, but not in match or in comparison with what's there in JEE mains, right?
इन प्रिपरेशन टाइम्स अगर आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का रहा है, आप अच्छी रीडिंग करते हैं, राइट, आपको भाषा में पकड़ है और मैथ्स के आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो आपको 6 महीने सफिशिएंट रहते हैं। बट अगर आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज से स्ट्रगल है या आप स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आइडियली 1 ईयर शुड बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट फॉर आईपी मैट और जिप मैट प्रिपरेशन। और जबकि यहाँ पे बात करें तो यूजुअली कोचिंग फ्रॉम 11th इज नीडेड, यानी कि 1.5 से 2 साल का लंबा समय आपको चाहिए, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो रहे, तो जाहिर सी बात है कि 12th का खुद का सिलेबस इतना वास्ट है, तो 11th से ही आपको लगना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू होलिस्टिकली कवर द एंटायर सिलेबस, राइट। फर्दर इफ वी सी कि अगर हम एक कंपैरिजन समरी बनाए, तो आईपी मैट अगर आपका इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा है, सो इट्स मोर एन फिर एप्टीट्यूड ओरिएंटेड टेस्ट है, नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है, राइट। सो यहाँ पर क्या चेक हो रहा है कि आपका स्किल सेट कैसा है, आप कितने लॉजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, एक अनसीन आर्टिकल को आप कितना इंटेलिजेंटली यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइंस, यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स, यू कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, राइट। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल रहते हैं। मैथ्स के भी रीजनिंग ड्रिवन क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, राइट, जिनका इंटेंट इज टू चेक हाउ गुड are you, how rational are you, how under the stress you can perform, so that will be the goal, right? So if you are weak in reading or time management, then ip maths verbal section is tough, right? Then JEE mains is conceptually harder in terms of syllabus depth, like I told you कि syllabus बहुत detailed है यहाँ पर, especially in maths and physics, right? So you have to make a very wise decision and appropriate decision so that the right choice can be made. And then of course it is entirely dependent on what sort of career orientation you have, right? अगर आपको ऐसा लगता है कि you are a hardcore person with deep interest in physics, chemistry and mathematics, and you would want to do something exceptionally well in engineering, then you can, of course, where your inclination is, then that makes the overall decision making easier for you, right? सो आप आईपी मैट तब चूज करो जब आपका मैनेजमेंट में फर्दर इंटरेस्ट है। आपको अगर ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको अपने पेरेंट्स के बिजनेस को टू अनदर लेवल लेके जाना है, या आपको सीईओ बनना है, आपका बहुत डीप इंटरेस्ट है कि आपका ओवरऑल जो गोल है वो तो आईआईएम से एमबीए करना ही है, तो ऑफ कोर्स यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आईपी मैट। और अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हो तो, और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप बहुत पैशनेट हैं इंजीनियरिंग को लेकर, आप साइंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत इंजॉय करते हैं, आपकी हैबिट है टू पुट इन इंटेंस एफर्ट, रिगरस एफर्ट इन योर स्टडीज, राइट, और आप हाई प्रेशर मैथ साइंस के वर्कलोड्स को मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर जेई मेंस, राइट। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट हर फैक्टर पे इवैल्यूएशन करके दिखा दिया है, एंड आई एम श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एक बेटर डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे, राइट। अपने गोल्स को पहचानिए, ये आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी करने की जरूरत रहती है। यूजुअली बच्चे क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते कि उनको क्या चाहिए। तो अभी आपको अच्छे से अपने लाइफ गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपना पोटेंशियल भी समझना चाहिए, और उसके हिसाब से एक वाइज डिसीजन लीजिए। इस डिसीजन को किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में मत लीजिए कि मेरे कजन ने आईआईटी निकाल लिया एंड इज डूइंग वेल, या मेरे सीनियर ने आईपीएम निकाल लिया सो आई शुड आल्सो गो फॉर आईपी मैट। सो द चॉइस शुड बी solely yours by evaluating your areas of interest, your goals, your strengths and your weaknesses, right? So I wish you all the success in whatever you do. Keep working hard, stay consistent, stay committed to the goal. That's really, really important. God bless you. Vijay Bhav.